इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए। आप क्यों फोन कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा है ना, जब तक फरीदा को छोड़ोगे नहीं मुझसे बात तक मत करना। आपा जी, आपा जी ये बकवास कर रही है कि आप इसे दूध में गोलियां मिलाकर पिलाती थी ताकि हमारी औलाद ना हो सके। मेरे बारे में तो आजकल सभी कुछ ना कुछ कह रहे, इसे भी कह लेने दो, इसका कसूर नहीं है। बोलिए, बातों में आ जाती है। मैं किसी की बातों में नहीं आई। आपने खुद तस्लीम किया मेरे सामने कि आप ही ये सब कुछ करती रही हैं। तुम्हें उसे कॉल नहीं करना चाहिए था। मुझे आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए था। इतने साल गुजारने के बावजूद क्या हैसियत है मेरी? फरीदा, मुझे लगता है कि मैं बीवी नहीं, आपके सर पर एक बोझ हूं जिसे आप जबरदस्ती उठाए फिर रहे हैं। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। फरीदा, 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 फरीदा प्लीज मेरी बात तो सुनो। फरीदा, फरीदा क्या कर रही हो? फरीदा तुम पागल तो नहीं होगी? तुम कुछ नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं करूंगी। ओ फरीदा मेरी कसम, फरीदा प्लीज छोड़ो इसे, छोड़ो मेरी कसम। जब मैं आपके लिए अहम नहीं हूं तो फिर आपकी कसम मेरे लिए अहम कैसे हो सकती है? आप आपा जी से शादी करना चाहते हैं ना? जाए शादी करें, इसीलिए मुझे लाहौर से करारी लेके आए थे। जाए। फरीदा मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा उससे शादी। अपनी माँ की कसम खा के कहें कि कभी नहीं मिलेंगे। मैं अपनी मरहूमा अम्मी की कसम खाकर कहता हूं मैं उससे मिलूंगा तक नहीं, ठीक है? प्लीज अब इसे छोड़ दो, प्लीज। कभी फोन पे बात नहीं करें। नहीं करूंगा, मैं फोन पर बात मगर इसे छोड़। देखिए, हम आपसे कोई बात नहीं छुपाएंगे। सलीम भाई की शादी हुई थी मगर कुछ ही महीने चल सकी। बाद में पता चला उस लड़की की मर्जी कहीं और थी। अरे छोड़ो ना। हमारे भाई की ये बहुत बड़ी अच्छाई है। भले रिश्ता टूट चुका है मगर मजाल है कि हम इनके सामने इनकी एक्स वाइफ की कोई बुराई कर सकें। मैं जरा सामिया को देख के आता हूँ। अभी आया। आप लोग प्लीज कुछ लीजिए ना। सामिया तुम अभी तक यहीं बैठी हो, वो लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रही? वो सारिम रो रहा था, इसे सुला रही हूँ। तो इसे भी साथ ले आओ। नहीं, नीचे जाकर डिस्टर्ब होगा। आप चलिए, मैं इसे सुला कर आती हूँ। अच्छा मगर जल्दी आना, अच्छा नहीं लगता तुम्हारा इस तरह यहाँ बैठना। जैसे ही सोएगा मैं आ जाती हूँ। ठीक है, जल्दी। मैं और शराफत भाई बहुत छोटे थे जब हमारे वालिदैन का इंतकाल हो गया। हमें पाल पोस के बड़ा सब आपा जी ने किया है। उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा है कि अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए वक्फ करती है। इसलिए अब जो कुछ भी करना है आपा जी के लिए वो हम दोनों ने ही करना। वैसे तो हम आपा जी से छोटे हैं, लेकिन अगर कोई बात हो जो आप लोग करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हम दोनों से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं, प्लीज लेना। आप हाँ, नहीं शुक्रिया। सलीम भाई की तो लगता है हमारी होने वाली भाभी को देखकर भूखे मिट गई है। क्यों सलीम भाई, भाभी पसंद है ना आपको? भाई हमारे भाई बहुत मशरकी हैं। ये तो मैं ज़बरदस्ती खींच लाई इनको, वरना ये कहाँ आने वाले थे हमारे साथ। मगर इनके चेहरे को देखकर लग रहा है कि हमारी भाभी पसंद आ गई है इनको।
इतनी जल्दी पसंद आ गई मैं इनको, कहीं अभी कोई रस्म करने ना बैठ जाए। ये रिश्ता नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा। भाभी, अपना नाम तो बता दें। मेरी तबीयत खराब हो रही है, माफ कीजिएगा जरा। आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे, मैं निकाल के देती हूँ। तुम? आप पापा जी का फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मुझे कोई कॉल नहीं आई। आपा जी को देखने लोग आए हैं, वो काफी परेशान हैं। आप उनसे एक बार बात कर लें। सामिया, ये तो सो रहा है, तुम नीचे क्यों नहीं आई? अभी अभी सोया है। तो किसी को पकड़ा देती। किसे? सबा को दे देती, वो फारिग ही होती है। खुद ही तो आप कहते हैं कि उससे बात ना किया करो। तो आपा जी को दे देती, थोड़ी देर के लिए तो आई थी वो कमरे से बाहर। आप खाना कब खाएंगे? मैं बात क्या कर रहा हूं और तुम्हें खाना याद आ रहा है? शराफत, अब तो मेहमान चले गए हैं ना, बहस का क्या फायदा? मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। आइंदा ऐसे खास मेहमान आए तो तुम्हें आगे आगे होना चाहिए। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। जी, कभी कभी इस बात का एहसास होता है कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। सोए नहीं अभी तक? नहीं, बस अभी लेटने ही वाला था। क्या कहने आई थी वो? कौन? वही आपा जी की मुलाजमा। कुछ खास नहीं। यानी कि आप मुझे बताना नहीं चाह रहे? फरीदा, देखो मैंने वादा किया है ना कि मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, दोबारा कभी बात नहीं करूंगा। और फिर रुखसाना का रिश्ता तय होता है। चले, अच्छा है, वरना कल मैं जाके उससे बात करने वाली थी। किस बारे में? यही कि आपका पीछा छोड़ दे और कहीं और शादी कर ले। फरीदा, खुदा के लिए फरीदा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उसके भाइयों को पता है आप दोनों के बारे में? नहीं। ठीक है, मैं भी उसके घर का रास्ता याद रखूंगी ताकि कभी भूल के भी ना जाऊं। और आप भी उसे भुला दें। चले ते
तेरी राहों पर चले, हमें पर गम ही गम मिले। जी मैं CINCP की बात कर रहा था। सर ये ज़बरदस्ती अंदर आ गई हैं। मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ। जी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप बाहर रुकिए। बैठो। क्या बात है, जो कहने आई हो नहीं कहोगी? क्या कसूर है मेरा? फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? बात क्यों नहीं करते मुझसे? फरीदा ने मना किया। हाँ। वो होती कौन है तुम्हें मना करने वाली? प्लीज बैठकर बात करो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई अरशद। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारी अम्मा नहीं रही तो क्या हुआ, फरीदा तो है। तुम ही मेरी बात नहीं माने थे। क्या कहा है उसने? डराया तुम्हें और तुम उसकी धमकी में आ गए हो? तलाक मांग रही है या छोड़ के जाना चाहती है? जाने दो ना उसे, दे दो तलाक। तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने आप को आग लगाने की कोशिश कर रही थी। बस इतनी सी बात और तुम मुझे छोड़ रहे हो? ये थी तुम्हारी मोहब्बत? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद की है, अपने भाइयों की दुश्मनी ली है। मेरे बेटे जैसा भाई वजाहत मुझसे नफरत करने लगा है और तुम फरीदा की वजह से मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो। रोज़ाना हौसले से। हौसला नहीं होता मुझसे अब। अरशद, मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, कोई फैसला कर लो वरना मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। फरीदा ने तो सिर्फ अपने आप को आग लगाने की कोशिश की है ना, मैं खुद को, तुमको, सब कुछ जला दूंगी। और फरीदा का तो मैं वो हाल करूंगी कि ना वो जी सकेगी और ना ही मर सकेगी। तुमने बात की आपा जी से? हाँ की थी, जिस दिन आई थी, उसके बाद नहीं की। कम से कम बात तो करो, पूछो तो सही क्या कहती हैं। फिर अम्मी को भी तो भेजना है ना मैंने। पूछूंगी लेकिन शायद कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अरशद, मुझे लगता है कि आपा जी पागल हो गई। क्या मतलब पागल हो गई? एकदम हंसने लगती हैं, फिर एकदम रोने लगती हैं। मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाती। अच्छा, तो उनके भाइयों को पता नहीं? इलाज करवाए ना उनका। वो इलाज नहीं करवा रहे, शायद उन्हें पता ही नहीं है। तो तुम बता दो। अरशद, जब तक हमारी शादी नहीं होती क्या मेरे रहने का बंदोबस्त हो सकता है? क्यों? क्योंकि आपा जी ने मुझे मना कर दिया अपने साथ रहने। आपा जी आइए, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, तुम लोग खाओ। मैं बस पूछने आई थी, वो लोग जो मुझे देखने आए थे उन्होंने क्या कहा? आपा जी उनकी तरफ से तो हाँ है, वो हमारी रजामंदी जानना चाहते हैं। तुम लोगों ने हाँ कह दो। आपको वो लोग पसंद हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आपा जी, बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी आपने गुजारी है। जिंदगी तो गुजर ही गई है, जो बाकी बची है वो भी कट जाएगी। पापा जी हम नहीं चाहते कि आप किसी मजबूरी में आकर ये शादी करें, है ना वजाहत? इस उम्र में शादियां मजबूरी में ही की जाती हैं।
तुम लोगों ने हाँ कह दो, आइंदा कोई गिला नहीं करेगी। मैं खुद को तुमको सब कुछ जिला दूं। मैं बस पूछने आई थी, वो लोग जो मुझे देखने आए थे उन्होंने क्या कहा? आपा जी उनकी तरफ से तो हाँ है, वो हमारी रजामंदी जानना चाहते हैं। तुम लोगों ने हाँ कह दो। क्या मेरे पास आके बैठो? शाबाश, उठो। देखो बेटा, इंसान को जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन औलाद एक ऐसी चीज है जिसको हासिल करने के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। तो मुझे ये बताओ, अरशद ने कभी तुम्हें औलाद ना होने का ताना दिया? नहीं बीजी, नहीं ना। कभी उसने दूसरी शादी की बात की तुमसे? नहीं। बेटा, वो खुद को रुखसाना का मुजरिम समझता है, इसलिए कि वो उसे छोड़कर चला गया था। उससे दूर रहकर वो जिंदगी भर इस एहसास जुर्म से बाहर नहीं निकल सकेगा, और ये पछतावा तुम्हें भी चैन से जीने नहीं देगा बेटा, कि तुमने अरशद को रुखसाना से शादी करने की इजाजत नहीं दी। खुद को उसकी जगह रखकर सोचो, फैसला करने में आसानी है। चाहत के सौ रंग इश्क के जिंदड़ी गुजारी हमने संग इश्क के। अब क्या है? मिल सकती हो? नहीं। बस थोड़ी देर के लिए कुछ कहना है तुमसे। अब कहने सुनने को क्या बचा? असल में फरीदा मान गई है रुखसाना। झूठ बोल रहे हो ना तुम? मैं झूठ नहीं बोल रहा रुखसाना। फरीदा ने खुद मुझसे कहा है कि बहुत सोच समझ कर उसने ये फैसला किया है, और फिर बीजी ने भी उसे समझाया है वो हमारी शादी के लिए रजामंद है। बहुत देर हो गई अरशद, कल मेरा निकाह। निकाह? हाँ, तुम फरीदा की धमकी में आ गए थे और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो फिर इनकार कर दो रुखसाना,
तुम ये निकाह नहीं कर सकती। तुम खुश नहीं रहोगी। दुख में तो जीने की आदत हो गई। बहुत सारे गम लेके जाऊंगी अपने जहेज में। प्लीज रुखसाना, ऐसी बातें ना करो। कहा ना इनकार कर दो। मैं खुद रिश्ता लेकर आऊंगा तुम्हारे भाइयों के पास। अरशद, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाइयों ने जुबान दे दी। बात करके तो देखो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए। जी आपा जी, क्या बात है, आपने क्यों बुलाया हमें? मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया कि ये बता सकूं मैं ये निकाह नहीं कर सकती। निकाह नहीं कर सकती? क्यों? बस मुझे वो लोग पसंद नहीं है। क्या मतलब लोग पसंद नहीं है? क्या बुराई है उनमें आपा जी? मैंने कब कहा उनमें कोई बुराई है? बस मुझे पसंद नहीं है। आपा जी, सलीम भाई अच्छे भले इंसान हैं, खाते पीते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा खानदान है, और क्या चाहिए आपको? भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपा जी। ना पसंदीदगी की कोई तो वजह होनी चाहिए ना। बस कुछ भी कह दो। क्या मतलब कुछ भी कह दो? आपा जी कोई मजाक नहीं हो रहा। कल आपका निकाह और आज आप कह रही हैं कुछ भी कह दो। जब मैंने आपसे पहले पूछा था कि वो लोग कैसे लगते हैं आपको, तब तो आपने मना नहीं किया था। अब क्यों मना कर रही हैं? बोले। आपा जी, ये क्या बात हुई? वजाहत, वजाहत, मोहल्ले में हमारी कुछ इज्जत है। लोग क्या कहेंगे? कल निकाह इनका, आज मना कर रही हैं। ऐसी बात है ये? जी आपा जी। शरीफा, शरीफा, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ और सिर्फ तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है। हुक्म करें आपा जी। वो फरीदा है ना, वो मेरे और अरशद की शादी के लिए मान गई है, लेकिन शराफत और वजाहत कहते हैं कि सलीम के घर वालों को तारीख दे दिए तो अब कुछ नहीं हो सकता। शराफत ने तो इतनी बेइज्जती की मेरी। तो आपा जी, तू किसी तरह इस निकाह को रुकवा दे। मैं कैसे आपा जी? तू कर लेना मेरी जगह उससे निकाह। ये कैसे हो सकता है आपा जी? क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ गूंगा तोड़ के 3 दफा कबूल है ही तो कहना है। लेकिन बाद में जब वो मेरी शक्ल देखेंगे तब तक तो वक्त गुजर गया होगा। वक्त ही तो गुजारना है शरीफा। लेकिन आपा जी, इस तरह तो छोटे सरकार और बड़े सरकार की बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? मैंने कोई ठेका उठाया है सारी जिंदगी उनकी इज्जतें रखने का? शराफत भी अब मेरा नहीं रहा। तुझे पता है मैंने तुझे घर से क्यों निकाला था? क्यों आपा जी? वजाहत ने मुझसे पूछा तो मैंने सारे इल्जाम तेरे पे लगा दिए कि सामिया को दूध में गोलियां भी तू मिलाकर पिलाती थी और सबा पे इल्जाम भी तूने लगवाया। मुझे माफ कर दे शरीफा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था अपने आप को बचाने का। मैं तेरे पाँव मैंने बहुत इंतजार किया अरशद का। तू तो मुझे कहती थी तो मेरे लिए कुछ भी करेगी, या आखिरी काम कर दे, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगी तुझसे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अल्लाह के रास्ते कुछ कर ले, ये निकाह रहा हूँ शरीफा, कुछ कर दे, मैं बड़ी मजबूर हो गई हूँ। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है।
कोई उम्मीद दिलाने के लिए नहीं, इस दफा कोई यकीन दिलाने के लिए ऐसा। शादी करूंगा तुमसे, शादी करूंगा तुमसे, शादी करूंगा। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल में। सिर्फ तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है, मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है। तू कर लेना मेरी जगह उससे निकाल, कर लेना मेरी जगह उससे निकाल। तो मुझे कहती थी तो मेरे लिए कुछ भी करेगी, मेरे लिए या ये काम करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगी तुझसे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अल्लाह के रास्ते कुछ कर ले, ये निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ। तो आपके लिए जान भी दे सकते हो आपा जी, के लिए जान भी दे सकते हो आपा जी। ये सब कहने की बातें होती हैं, सब कहने नहीं आपा जी, कभी ऐसा वक्त आए ना तो देख लीजिएगा, शरीफा अपनी आपा जी के लिए जान भी देगी, आपा जी के लिए जान भी देगी, आपा जी के लिए जान भी देगी। देखिए कितनी कमजोर हो गई, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मुझे मौत नहीं आ जाए। अल्लाह ना करे आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। क्या हुआ रुखसाना? क्यों बुलाया तूने मुझे? ये बाहर लोग क्यों जमाए? बोल ना। शरीफा चली गई हमें छोड़ के बीजी। कहाँ चली गई? शरीफा मर गई बीजी। शरीफा ने खुदकुशी कर ली बीजी। शरीफा ने रोक दिया मेरा निकाह बीजी, मेरा निकाह रोक दिया शरीफा ने। शरीफा चली गई बीजी। संभाल अपने आप को। मेरी शरीफा मुझे छोड़ के चली गई। बस कर, बस मेरी सहेली मुझे छोड़ के चली गई बीजी। मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने उससे माफी भी नहीं मांगी थी बीजी। रुकवा दिया उसने मेरा निकाह। आइए भाइयों, जनाजे का वक्त हो गया। आप जी उठाइए। चलें। कलमा शहादत, कलमा शहादत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु कलमा शहादत। अन्ना अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा शहादत, कलमा शहादत। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी अम्मी आज तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए आपा जी के पास आ रही थी ना, तो फिर ये क्या किया? मेरी तुम्हारी बात हुई थी, शादी की बात हुई थी, रुखसती की बात हुई थी मेरी और तुम्हारी। ये थी वो रुखसती, ये थी वो रुखसती। क्या हुआ, उदास क्यों लग रही? बिछड़ते वक्त तो सभी उदास होते हैं ना। बिछड़ते वक्त? हाँ, रुखसती के वक्त। वैसे तुम लड़कियां भी कितनी अजीब होती हो, सारी जिंदगी बस एक ही ख्वाब देखती रहती हो, शादी शादी शादी, और जब रुखसती का वक्त करीब आता है तो उदास होकर रोने लगती हो। लेकिन मैं नहीं रो रही,
अच्छा, देख लेना, खामोशी से रुखसत हो जाऊंगी। जितना रोना है पहले ही रो लूंगी। बस कुछ लोग रोएंगे मेरी रुखसती में। जाने दो यार, लोग क्यों रोएंगे। ये क्या कर दिया तुमने? जब मैं और तुम एक होने वाले थे ना, मैं और तुम एक, तो फिर मेरे और तुम्हारा गम एक नहीं हो सकता था क्या? ये क्या कर दिया है तुमने? ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया है तुमने? ये क्या कर दिया है तुमने? ये बात और कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं बड़े सरकार को पसंद करती थी। सोचा था उनसे शादी हो जाएगी तो इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, मगर उनकी शादी सामिया बीबी से हो गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गोलियों वाली बात सच है, उसके पीछे मैं ही थी। आपा जी दूध दम करती थी और मैं सबसे छुपकर उसमें गोली मिला देती थी कि औलाद ना होगी तो बड़े सरकार सामिया बीबी को छोड़ देंगे और फिर किसी तरह मेरी और उनकी शादी हो जाएगी। यही सोचकर ये सब करती थी, मगर 3 साल गुजर गए, बड़े सरकार ने सामिया बीबी को छोड़ा नहीं। फिर मुझे लगा कि बड़े सरकार नहीं तो छोटे सरकार ही सही, पर उनकी जिंदगी में सबा बीबी आ गई। मैंने आपा जी के कान भरने शुरू कर दिए। पहले उन्हें सबा बीबी की अम्मी और फिर सबा बीबी के खिलाफ कर दिया। शादी के बाद भी अलग अलग रखने के पीछे मेरी ही चाल थी। सबा बीबी पे नजर रखना, इल्जाम लगाना, इस सब के पीछे भी मेरा ही हाथ था। आपा जी का कसूर बस इतना है कि वो मुझ पर भरोसा करती थी। इतने सालों से आपा जी कर कर के थक गई थी। मेरा भी दिल चाहता था कि हुक्म चलाऊं, कोई मुझे मालकिन समझे, पर मैं रही नौकरानी की नौकरानी। जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे, मगर कोई भी सच्चा नहीं हुआ। मेरी खुशियां, मेरी ख्वाहिशें, मेरी मर्जी सब अधूरी रह गई। लेकिन जाते जाते एक काम अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अपनी मर्जी से मर रही हूँ। अपनी गलतियों पर मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। शरीफा।
चाय बना दो? नहीं। वाटर बॉटल रखती है, किसी और चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। तुम कहाँ जा रही हो? दूसरे कमरे में। क्यों? क्योंकि अब ये मेरा कमरा नहीं है, बल्कि शायद कभी भी मेरा कमरा नहीं था। मैं तो बस आरजी मकीन थी यहाँ। और जब से आपको दूसरी शादी करने की इजाजत दी है, खुद को अजनबी महसूस करने लग गई हूँ यहाँ। लगता है जैसे मैं किसी का हक मार रही हूँ। फरीदा, तुम्हें ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं फरीदा। फरीदा, तुमने किसी का हक नहीं मारा, हक तो मैंने मारा है, तुम्हारा। शर्मिंदगी तो मुझे महसूस होनी चाहिए। तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था, बातें तुमसे करता था, मगर सोच कहीं और होती थी। मेरे घर की जीनत थी तुम, लेकिन मैंने दिल में किसी और को बसा रखा था। तुमने हमेशा मुझसे वफाई की, बेवफाई तो मैंने की। अपनी बेवफाई पर मैं तुमसे माफी मांगता हूं। इंसाफ का दावा नहीं कर सकता फरीदा, क्योंकि जितनी नाइंसाफी मैंने तुम्हारे साथ की है सिर्फ तुम जानती हो। और जब रुखसाना इस घर में आएगी तो एक और नाइंसाफी हो जाएगी। मगर मैं मजबूर हूं, मुझे उसे अपनाना ही होगा। मगर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और फरीदा, यकीन करो, मैं इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस वक्त तुम मुझे कमरे में अकेले छोड़कर चली जाओ। प्लीज फरीदा, मत जाओ। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुला।